जी हां, ज्ञानवापी को लेकर एएसआई रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है और इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो साफ तौर पर जिक्र करती हैं कि यहां पर पहले हिंदू मंदिर था, लिहाजा अब हिंदू पक्ष अपने दावे को और मजबूती से देश के सामने रख रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और अयोध्या में भव्य राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहस का रुख ज्ञानवापी की तरफ मुड़ गया है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के बाद एक पक्ष ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की मांग कर रहा है तो दूसरा पक्ष सर्वे रिपोर्ट को ही खारिज कर रहा है। एएसआई ने 92 दिन तक सर्वे करने के बाद 839 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसके पेज नंबर 137 पर साफ साफ लिखा है कि यहां मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर था। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह मान लिया जाए कि ज्ञानवापी मंदिर था, इसलिए कुछ लोग मुस्लिमों को ज्ञानवापी से दावा छोड़ने को कह रहे हैं। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है और कुछ लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की सलाह भी दे रहे हैं। ऐसे में कई सारे सवाल हैं, उस पर भी गौर करना होगा। क्या सर्वे रिपोर्ट के बाद सारे सवाल खत्म हो गए हैं? ये एक अहम सवाल है। क्या वीएचपी की मांग पर गौर करेगा मुस्लिम पक्ष? क्या मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी पर अपना दावा छोड़ेगा? ये सारे सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, बड़े अपडेट के साथ। तो ज्ञानवापी पर वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपे मुस्लिम पक्ष, मस्जिद किसी उचित स्थान पर स्थानांतरित हो। आलोक कुमार का यह कहना है ज्ञानवापी में मस्जिद नहीं मंदिर है। आलोक कुमार का बयान। यह जो पूरा एविडेंस इकट्ठा हुआ है और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, तो फिर यह संदेह करने का कोई कारण नहीं बचता कि इस जगह की प्रकृति आज भी मस्जिद की नहीं है, मंदिर की है। वजू खाने में जो शिवलिंग मिला है, मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है। तो यह शिवलिंग, यह दीवारों के इंस्क्रिप्शंस, ये देवी देवताओं के चित्र, श्रृंगार गौरी का भित्ति चित्र, यह सब साबित करता है कि 15 अगस्त 1947 को भी इस स्थान की प्रकृति मंदिर की थी और आज भी मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद 2 मांगें करती है। पहली मांग ये करती है कि वजू खाना जिसको कहते थे, वहाँ जो शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा अब शुरू करनी चाहिए और न्यायालय इस बात की अनुमति दे कि उस शिवलिंग की योग्य ढंग से सेवा पूजा यह हिंदू समाज कर सके। दूसरा, हम इंतज़ामिया कमेटी से भी यह आग्रह करेंगे कि वह इस नई रिपोर्ट का विचार करे, वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हुए तथ्यों का विचार करे और स्वयं यह ऑफर करे कि वह संपूर्ण आदर के साथ किसी उचित स्थान पर इस मस्जिद को स्थानांतरित कर लेंगे और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। यानी अब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कही गई है कि मुस्लिम पक्ष को अब आगे आते हुए, क्योंकि एएसआई रिपोर्ट में सारी बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं कि मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाया गया और अभी भी इस पूरे स्ट्रक्चर की जो प्रकृति है वो मंदिर की ही तरह है। लिहाजा मुस्लिम पक्ष आगे आए और समझौता हो जाए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए एएसआई की रिपोर्ट के बाद। अब बड़ी बात यह है कि ज्ञानवापी पर किसका क्या दावा है, ये आप देख लें। एएसआई सर्वे में साफ तौर पर मंदिर के सबूत सामने आए हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं सामने आई हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि पुराने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। अब यह बिल्कुल साफ हो गया है। इसी के बाद विश्व हिंदू परिषद ने यह डिमांड की है कि अब ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपा जाए और एक विचार, एक प्रपोजल उनकी तरफ से यह दिया गया है कि जो मस्जिद यहां पर है इसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए।
तो बिल्कुल देखिए ये दावे हैं और अब सवाल इससे क्या होता है। ये दावे तो आ गए, क्या ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए? पहला सवाल तो ये जो कि मांग की गई वीएचपी की तरफ से, और दूसरा क्या मस्जिद को कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, कोई और स्थान होना चाहिए जहां पर यह मस्जिद शिफ्ट हो सके? ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। इस पर सहमति असहमति बनेगी नहीं बनेगी ये अलग विषय है, लेकिन ये सवाल अब सबके सामने रख दिया गया है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अभिषेक राय साहब हमारे स्टूडियो में ही आ चुके हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। दिनेश कपूर हमारे साथ जुड़े हैं, इतिहासकार हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब अध्यक्ष हैं मरकजी अंजुमन कदारिया के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एएसआई की रिपोर्ट हमारे सामने है। अभिषेक राय जी, सबसे पहले हम कानूनी पहलू पर ही बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे, क्योंकि आलोक कुमार को हम सुन रहे थे, वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि 15 अगस्त 1947 को ये जो स्ट्रक्चर है इसकी प्रकृति एक मंदिर की थी। एएसआई रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया, यानी कहीं ना कहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत भी दावा हिंदू पक्ष का बनता है, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ऐसा है, आप अगर आलोक कुमार जी को जानते हैं तो वो सिर्फ वर्किंग प्रेसिडेंट ही नहीं है वीएचपी के, वो एक बड़े नामी गिरामी वकील हैं और दशकों से वकील रहे हैं जी। उन्होंने सारी चीज़ों को देखा है, रिपोर्ट को देखा है, तथ्यों को देखा है। उसके बारे में वो कह रहे हैं कि उस जगह पे मंदिर थी 1947 से पहले और उस समय पूजा अर्चना होती होगी, इसीलिए जो रिलीजियस नेचर है वो मंदिर का था। एक बारी मंदिर का था तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, उनका ये कहना है। ठीक है, आज जब सर्वे की रिपोर्ट आ गई है और सर्वे की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ों का खुलासा हो चुका है, आज ये चीज़ें सबके देखने के लिए है, तो उनकी बातों में बिल्कुल उनकी बातों में इस एक्सटेंट तक तो सत्यता है। और नहीं अभिषेक जी, लेकिन यही जो अगर दूसरे पक्ष से हम बात करेंगे तो मुस्लिम पक्ष ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त 1947 और उससे पहले यहां पर नमाज भी तो हो रही थी, तो मस्जिद के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा था, तो फिर प्रकृति जो हुई वो मस्जिद की हुई, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल मस्जिद की हुई क्योंकि वहां नमाज अदा हो रही थी। इसमें और भी कई तरह के तर्क मैं देख रहा हूं देने की, कई तरह के तर्क कई लोग दे रहे हैं कि हर जगह जहां नमाज होती है उसको आप मस्जिद नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि सड़क पर अगर नमाज पढ़ ली गई और पढ़ी जाती है कई जगह या खुले मैदान में, तो आप उसको मस्जिद नहीं कह सकते हैं। तो अब वो इस तर्क को लेकर चल रहे हैं कि अगर जमाने से हमारे ये मंदिर था। तो सवाल ये है कि जो नेचर ऑफ स्ट्रक्चर है क्या वही मूल विषय है इस कानूनी बहस का? मौलाना पीर कादरी, यही बात बार बार कही जा रही है एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से कि जो नेचर ऑफ स्ट्रक्चर है वो मंदिर का है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि मस्जिद यहां थी ही नहीं। नमाज वाली बात तो आपने सुनी ली कि नमाज कहीं पढ़ना नहीं पढ़ना ये सुनिश्चित नहीं करता कि वो स्थान मस्जिद है। देखिए सर, सबसे पहली बात तो जो है हमारे अपने वकील साहब बड़े ही आदर के काबिल हैं और आप बहुत बड़े वकील हैं, मैं आपका आदर करता हूं। लेकिन आपने जो अभी बात कही कि जहां पर भी नमाज पढ़ ली जाए उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता, तो ये बात को मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं कि सड़कों में हो या पार्क में हो या कहीं पर भी हो, टेम्पररी कोई ऐसा परमानेंट नहीं, एक वक्तिया तौर पर अगर कोई नमाज पढ़ता है, भीड़ ज़्यादा होने से अगर कोई सड़क पर निकल जाता है तो सड़क को तो आप मस्जिद नहीं कहेंगे, ये बात तय है। लेकिन 1947 से पहले भी कई सदियों से, कई दशकों से वहाँ पर नमाज होती आई है। अब रहा सवाल कि हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर था और एएसआई की जो है रिपोर्ट भी आई है और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे मंदिर के वहाँ पर अवशेष मिले हैं, तथ्य निकले हैं। तो मेरा देखिए सर, हर वक्त एक मेरा अपना मानना ये रहा कि मेरे लिए तमाम चीज़ों से पहले मेरा अपना नेशन है। मैं नेशन फर्स्ट की बात करता हूँ, बाद में सब कुछ करता हूं। और मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं कोई राजनीति करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं, लेकिन जब तक के ये विवाद हमारे अपने देश में चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ती जाएगी और जहां तक के ये खाई बढ़ती जाएगी और हमारे अपने देश को इससे नुकसान होगा। तो मैंने जब ज्ञान व्यापी का मसला सबसे पहले उठा था, उस वक्त भी ये मैंने कहा था कि मां राम मंदिर को कई दशकों तक कोर्ट में जो है मामले को चलाया गया,
तो मैंने इस बात को कहा कि भाई इसको आउट ऑफ द कोर्ट हर दो समुदाय के लोग बैठे, क्योंकि मैं एक सूफीज्म से ताल्लुक रखने वाला हूं। मैं इसमें यह चाहता हूं कि संवाद से ही समाधान तक हम पहुंच सकते हैं। ये आप अहम बात कह रहे हैं, यानी वीएचपी ने जो प्रपोजल दिया है कि मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए और ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंप दिया जाए, उस प्रपोजल पर विचार हो सकता है ना? फिर इसका मतलब कादरी साहब, मैं देखिए हमारे आलोक जी ने जो कहा वो तो एक जो है वीएचपी के सदर होने की हैसियत से उन्होंने कहा है। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि जो है हम जितना कोर्ट में ठीक है इसको लड़ते जाएंगे, हमारे बीच में आप ये कह रहे हैं कि बढ़ती जाएगी। जितनी लड़ाई लंबी होगी, खाई भी उतनी ही गहरी होती जाएगी। डॉक्टर प्रवेश कुमार, सवाल यही है कि ये प्रस्ताव अभी वीएचपी की तरफ से लाने का अर्थ क्या है? दो बातें हैं, एक तो मामला कोर्ट में चल रहा है और दूसरा कि ये प्रस्ताव क्या एक तरफा है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम पक्ष कहेंगे इसमें हमारी बात तो कहीं हो ही नहीं रही है, सीधे सीधे हमसे ही कहा जा रहा है कि आप स्थान को छोड़ दीजिए, इस जगह को छोड़ दीजिए। नहीं, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के बाद ही इस प्रकार का स्टेटमेंट आया है कि भाई उसमें प्रमाण मिले कि सारे मंदिर के प्रमाण है। हनुमान जी की मूर्ति निकल रही है, उसमें शिवलिंग है, पूजा उसकी होती रही है और 47 से पहले उस समय भी पूजा होती रही, उसके बाद भी होती रही है और उसके बाद कोर्ट ने भी आदेश करके भी पूजा का वहाँ पे स्वीकृति दी है। तो सारी चीजें एक चीज समझने की जरूरत है, इसलिए जो मुस्लिम समाज के हमारे लोग हैं वो इस चीज को मान लें कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ मस्जिदों का निर्माण किया गया है और यदि हिंदू समाज कहता है किसी चीज़ को लेकर के, अगर उसके बारे में सर्वे आता है, रिपोर्ट आती है और सब प्रमाणित होता है तो मुस्लिम समाज को मानना चाहिए। कारण क्या है कि हम कोई जाकर के मक्का में जाकर के कोई स्थान नहीं मांग रहे हैं। सवाल यही है कि ये सवाल यही है कि सर्वे भी कोर्ट के आदेश पे हुआ, तो इस पर जो फैसला है वो भी कोर्ट को ही देना चाहिए। उसके पहले इस तरह की कोशिशों के लिए क्या स्पेस या गुंजाइश है? नहीं, गुंजाइश नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि ये देश जो है अमन के साथ चले। इसके अंदर मुस्लिम पक्ष जो है वो जो है बार बार कोई समस्या क्रिएट ना करे। आप देखिए कि सब जानते थे कि प्रभु राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा और बाद में निर्णय क्या निकला, यानी जो सत्य है वही तो निकल कर आएगा। नहीं प्रवेश जी, लेकिन आपकी बातों में ही से एक सवाल निकलता है, वो ये है कि मुस्लिम पक्ष यही तो कह रहा है जो आपने अभी कहा कि भाई इतने सारे मंदिर थे, इनको गिराकर मस्जिदें तामील की गई, मुगल काल में हुआ ये, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मुस्लिम पक्ष यही तो कह रहा है कि इसके बाद तो फिर एक श्रृंखला लग जाएगी, एक पूरी सीरीज सामने आ जाएगी, फिर यही होता रहेगा क्या देश में? ऐसा है, 70 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने अपने धर्म संसद में ये बात कहा था कि हमें 3 स्थान दे दी, जिसमें काशी था, मथुरा था और अयोध्या था। लेकिन जो मुस्लिम कट्टरवादी धड़ा था, उस धड़े ने उस बात को नहीं माना। अब तो चीजें निकल रही है ना, धीरे धीरे निकल रही है, तो आगे सामने आ ही रही है ना। तो आप डिनाई भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, आप डिनाई भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। चलिए हम लौटते हैं समाज मांग करेगा, आप काम पक्ष ले लेंगे इस पर, साथ लेगा ना, आप काम पक्ष ले लेंगे। और देखिए ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम नेताओं का बड़ा बयान सामने है, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता डॉक्टर इमरान चौधरी ने टीवी 9 से कहा ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। डॉक्टर इमरान चौधरी का बयान, सर्वे से पहले ही सबका मानना है कि वहां मंदिर था। डॉक्टर इमरान चौधरी का यह बयान है, मस्जिद में मंदिर के निशान मौजूद हैं, बातचीत के जरिए विवाद खत्म करना चाहिए, यह कहना डॉक्टर इमरान चौधरी का। क्या कह रहा है ये सुनते हैं। उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि पश्चिम की जो द्वार है, पश्चिम की जो दीवार है, उसका हिस्सा मंदिर का है। इसके अलावा नंदी जो है उसका मुख भी मस्जिद की तरफ है और जो हाउस है वहां से एक शिवलिंग की आकृति भी पाई गई है। तो ये सब चीजें प्रमाणित करती है कि वहां पर मंदिर था। तो किसी की अमानत को उसे सौंप देना ये इस्लाम है। मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के, उनका भी एक बड़ा स्टेटमेंट इसके पहले रहा है कि हमें अपनी जिद को जिताना है कि इस्लाम को जिताना है। तो जिद को जिताना है तो कोई बात नहीं, आप लड़ाई झगड़े करते रहिए, और इस्लाम को जिताना है तो जिसका जो हक है वो उसे दे देना ही इस्लाम है। वहाँ स्वामी विश्वनाथ का मंदिर मिलेगा और उसके आसार वहाँ पर सारे मिलते हैं। और ये जिस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है, एक चिढ़ाने वाला माहौल बनाया जा रहा है, मेरी उन सभी लीडरों से और उन सबसे दरख्वास्त है, सभी भाइयों से, कि इस तरीके के चिढ़ाने वाला माहौल ना बनाएं, एक बातचीत की माहौल फिजा पैदा करें और बातचीत के अंदर हमारे उलमा, हिंदू
उलेमा उसके अंदर, यानी कि जो हमारे स्वामी वगैरह और पंडित लोग हैं, वो एक सर जोड़ करके बैठे और एक राय बनाए और उसके बाद इस पर फैसला लें कि आखिर इस पूजा स्थल का, इस इबादत गाह का हमने किस तरीके से फैसला करना है। जिस तरीके से अयोध्या का मामला बातचीत के द्वारा भी हल किया गया, कोर्ट के द्वारा उसका फैसला आया, लेकिन उससे पहले भाईचारे की फिजा बनाई गई। तो देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तमाम नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब तो सब कुछ साफ हो गया है और ज्ञानवापी को लेकर पहले से ही हर कोई यह जानता था कि यहां पर पहले मंदिर था, इसलिए मुसलमानों को अब अपना दावा छोड़ना चाहिए। कुल मिलाकर यह राय बनती हुई नजर आ रही है। प्रोफेसर दीपक कपूर हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक कपूर साहब, लेकिन एएसआई के सर्वे की जो फाइंडिंग रिपोर्ट आई है उसमें इतिहास खुद भी गवाही देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक पत्थर मिला जिस पर वो ऑर्डर औरंगजेब का साफ तौर पर लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने कहा कि ये मंदिर जो है तोड़ दिया जाए। तो अब तो कुछ बाकी नहीं रह गया उस लिहाज से ये पता करने में कि भाई पहले क्या था और अब क्या है। तो आपको लगता है कि इतिहास की ये जो गवाही है ये भी अदालत में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, होने जा रही है? नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कपूर है। दिनेश कपूर सर, सॉरी, माफ कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है, एएसआई की रिपोर्ट से भी, बड़े बड़े विद्वानों ने भी जो कहा है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, उसके पिलर्स भी देखे गए हैं। और आप ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बार सब लोग कह चुके हैं वहाँ क्या क्या चिन्ह मिले हैं, कौन कौन से त्रिशूल के और इन सब के, और देवनागरी लिपि में कन्नड़, तमिल और इन भाषाओं के वहाँ शिलालेख मिले हैं। सवाल ये नहीं है, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, और वो सबूत स्क्रीन पर चल भी रहे हैं, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ जी। ये बात आज की डेट में भले ही ये नेता लोग ना समझें, क्योंकि इन्हें अपनी रोटियां सेंकनी है, इन्हें अपना एक तरीके का अपना व्यवसाय चलाना है, लेकिन एक आम मुस्लिम, मेरे बहुत मुस्लिम दोस्त हैं, एक्चुअली मुस्लिम वो अब हुए हैं, पहले तो सब मेरे हिंदू भाई ही थे, पर वो सब ये मानते हैं कि हमने ये जो लड़ाई लड़ी राम मंदिर के लिए भी, वो बेफजूल थी। एक नैरेटिव बन रहा है जिसमें एक आम मुसलमान इन सब बातों से परे हटकर वो कहते हैं कि इसमें है क्या, एक हमारी मस्जिद, हमें उनको अच्छी तरह पता है, वो ये लॉजिक देखें तो वो भी नहीं आज ये मानते कि धरती चपटी है। तो इसलिए वो एक इंटेलिजेंस शिया बढ़ रहा है मुस्लिम्स में, मुस्लिम यूथ्स में भी, और ये सब नैरेटिव जो है एक बड़ी हिंदू फिलॉसफी की तरफ इंगित करता है, जिसमें यह है कि हमें शांति से रहना है, प्रेम और सद्भाव से, और वो ये आप किसी भी चलते फिरते आम मुसलमान इसके विरोध में नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में इन सब तथ्यों को लॉजिकली देखा जा रहा है, बिल्कुल पूर्ण तरीके से इस पर चर्चा और बहस हो रही है। हम लौटेंगे आपके पास, और देखिए ज्ञानवापी पर गिरिराज सिंह का भी बयान आया, वो बयान भी आपको सुनाएंगे। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। मुस्लिमों से अपील, काशी हिंदुओं को सौंपे, सारे सबूत हिंदुओं के पक्ष में, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। हम नारा लगाते रहे, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी की बारी है, एएसआई ने रिपोर्ट दे दिया है। अब मुसलमान भाइयों से अपील है, वो काशी को हिंदुओं को सुपुर्द कर दें। सारे साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में है। यही कार्यकर्ताओं का नारा था और है, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और प्रवेश जी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद से। प्रवेश जी, देखिए, एक बात वो है जो आलोक कुमार ने कही कि भाई मुसलमान जो हैं वो आगे आए और एक समझौता हो जाए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, एएसआई रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो गया है। दूसरा ये है जो गिरिराज सिंह कहते नजर आता है, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कोई और आएगा नेता, वो ये कहेगा कि भाई 3 नहीं है 30 हैं, कोई कहेगा 30 नहीं, ऐसे 30,000 मस्जिदें हैं जो पहले मंदिर थे, अब उनको वापस हमें चाहिए। तो इस तरह के बयानात जो हैं वो क्या माहौल को और बिगाड़ते नहीं है?
सौहार्दपूर्ण माहौल में अगर बातचीत हो तो मुझे लगता है बड़े से बड़े मसले का हल निकाला जा सकता है। क्यों नहीं निकाला जा सकता? नहीं, देखिए, हिंदू इस देश का जितना सहिष्णु है उतना कोई हो नहीं सकता। ठीक है ना? आप सोचिए, हम सब कुछ जानते थे, हमारे वेदों ने, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारी स्मृतियों में सब कुछ लिखा हुआ था। उसके बावजूद भी हमने इंतजार किया। क्यों इंतजार किया? कि जो हमारे अपने भाई हैं, भले ही उनकी पूजा पद्धति बदल गई है, पर उनके मन में कुछ शुबा है, कुछ शक है, उसको दूर कर। तो सत्य की जीत हुई, हम उस पर जीते, है ना? अब आप देखिए कि उस समय 1937 में गांधी क्या लिखते हैं, तो महात्मा गांधी को मानने की बात करते हैं। महात्मा गांधी लिखते हैं कि किसी भी धार्मिक और उपासना ग्रह का बलात्कार पूर्वक अधिकार करना, यानी कि उसको तोड़ना, उसको बलात्कार करना, ये गांधी लिख रहे हैं, करना बड़ी जघन्य पाप है। मुगल काल में धार्मिक धर्मांधता के कारण मुगल शासकों ने हिंदुओं के बहुत से धार्मिक स्थानों पर कब्जा किया, उनको तोड़ा, वहां मस्जिदें बनाई। ये नवजीवन में 37 में लिख रहे हैं गांधी। और कहते हैं मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें गुलामी के चिन्ह है। शब्द देखिए, मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें गुलामी के चिन्ह है, ये महात्मा गांधी कह रहे हैं। तो क्या ये देश का हिंदू समाज गुलामी में रहना चाहता है क्या? जब इस देश के अंदर अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के जाने के बाद सड़कों तक के नाम बदल दिए गए, संस्थानों तक के नाम बदल दिए गए, और भारतीय जो नहीं, लेकिन एक बहुत मौलिक प्रश्न है। नहीं, आज भी आपके इस तर्क के आधार पे एक बहुत मौलिक प्रश्न है, फिर हम कादरी साहब से इस पे जवाब लेंगे कि कोई आश्वासन, जो सबीर सवाल कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जिसको वापस बंद करना असंभव हो जाएगा। कोई एक आश्वासन हिंदू पक्ष, वीएचपी की तरफ से मिलेगा क्या बातचीत करने या सहमति से पहले कि भाई ये एक या दो ही विवाद हैं, इसके आगे हम कोई विवाद न करेंगे और न किसी को करने देंगे? देखिए, हमारे विचार परिवार के प्रमुख हैं पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन राव भागवत जी। उन्होंने पीछे स्टेटमेंट दिया कि हम हर जगह मस्जिद को देखने वाले नहीं हैं, लेकिन हिंदू समाज जगह जगह पर उनके अपने पवित्र स्थान हैं। अगर उन पवित्र स्थानों की वो मांग करते हैं तो उन मांग के साथ हमको भी अपनी जो मांग है, अपनी जो चीज है, अपनी जो संगठन है, अपना जो विचार, उसको मिलाना पड़ता है। यानी हिंदू समाज का संगठन है ना। लेकिन प्रवेश जी, आरएसएस प्रमुख ने तो साफ तौर पर कहा था कि भाई राम मंदिर आंदोलन से हमारा संगठन जुड़ा, लेकिन अब इसके आगे अगर और किसी मंदिर को लेकर आंदोलन चलाए जाते हैं तो उससे आरएसएस नहीं जुड़ेगा, यह भी तो क्लियर किया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद तो हिंदुओं के जो मानस में चलता है, जो उनकी मांग होती है, जो वो कहना चाहते हैं, उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। हम एक मंच है ना, हम एक मंच है, लेकिन ये हम अपने आप नहीं कह देते कुछ भी। ये हिंदू समाज के भीतर से विषय निकल कर आता है, चाहे वो राम मंदिर का विषय रहा हो, चाहे वो काशी का विषय हो, चाहे वो मथुरा का विषय हो, कोई ठीक है प्रवेश जी, मैं समझ गया। कादरी साहब आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, उससे पहले बस एक अहम बातचीत है वो भी दिखा दें। वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सईद ने TV9 भारतवर्ष से कहा, औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवाया, मस्जिद में मंदिर तोड़वाने के सबूत हैं, बातचीत कर ज्ञानवापी का हल निकाला जाना चाहिए, ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, ये कहा है शाहिद सईद ने। विवादित जगह पर नमाज पढ़नी ही नहीं चाहिए, उनका बयान क्या, जरा सुनते हैं। हमारी यही राय है कि आपसी एक बैठक करके लोगों के इस मसले का हल निकलना चाहिए, जो देश में एकता का पैगाम जाए, जो एक मोहब्बत का पैगाम जाए। इस तरह की जितनी भी डिस्प्यूटेड लैंड है या डिस्प्यूटेड मस्जिद है, उसमें एक तरह से नमाज पढ़ना जो है वो जायज़ नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपकी अधूरी टूटी फूटी मूर्तियां भी है। क्या आप किसी भी मस्जिद में ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वहाँ कोई टूटी हुई मूर्ति या पूरी मूर्ति हो? मुस्लिमों को ये खुद सोचना चाहिए कि जो भी डिस्प्यूटेड चीज़ है वो खुद ब खुद दे दे, तो मामला जो है वो पेचीदा नहीं होगा। हमने बाबरी मस्जिद के टाइम में भी देखा, काफ़ी लंबी चीज़ें खिंची और आखिर में ये हुआ, काफ़ी खून खराबा भी हुआ, और आखिर में ये चीज़ हुई कि जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जो चीज़ें निकलनी हैं आप उसके हिसाब से ही मानेंगे, तो लंबी चीज़ खींच करके क्या फ़ायदा अपनी हार को और बड़ी करने का। कादरी साहब,
ये जो विचार है, क्या इसे और आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है? मुस्लिम पक्ष को क्या वाकई बड़ा दिल दिखाना चाहिए, आपको लगता है? और वैसे भी इस्लाम के नुक्ते नजर से अगर देखें तो विवादित जमीन पर अगर कोई स्ट्रक्चर है, वहां पर नमाज जायज भी नहीं मानी जाती, तो क्या इसे इस तरह से देखा जा सकता है, हाथ आगे बढ़ाया जा सकता है समझौते का? देखिए सर, अभी आपने गिरिराज सिंह साहब की क्लिपिंग बताई कि जो है अयोध्या तो झांकी थी, काशी मथुरा अभी बाकी है, उन्होंने जैसे कहा, तो मैं उनके जुमले में कहना चाहता हूं कि 14 हो गया, 19 हो गया, 24 अभी बाकी है। तो ये सारी तैयारी तो 24 की है। ये जितने राजनेता जो है ना, इनकी बात पर कोई भरोसा ना किया जाए इस मामले में। अब देखें आप कि ये तो इनकी नींव इसी पर रखी गई, राम मंदिर की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया, एएसआई की रिपोर्ट के बारे में, राम मंदिर ने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा नहीं, लेकिन मुस्लिम पक्ष अगर आगे बढ़कर हिंदुओं को सौंप देता है ज्ञानवापी कैंपस, तो फिर तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई राजनीति होती है ऐसे मुद्दों पर, वो हो ही नहीं पाएगी। समीर भाई, वही कह रहा हूं मैं कि देखें आप कि इनकी राजनीति की नींव यही मामलात पे टिकी हुई है। इनकी राजनीति की नींव यहाँ पर तरक्की, विकास, विश्वास, ये सारी बातें नहीं होगी। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि सबका साथ है, सबका विश्वास है, सबका विकास है, लेकिन ये जितने नेता, ये स्तर के जो नेता है ना, ये लोग सिर्फ यही कहते हैं। काउंटर ले लेते हैं प्रवेश जी, हमेशा हम ये सुनते रहे हैं बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी की तरफ से कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है, ये एक विचार का विषय है। लेकिन बार बार ये बात आती है कि घूम फिर के यही आरोप लगते हैं कि ये सब एक पॉलिटिकल जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए ही किया गया। ऐसा है, जब मत करने दीजिए ना। 58 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा था, तब बीजेपी थी क्या? या 47 में बीजेपी थी क्या? 64 में बीजेपी थी क्या? 74 में बीजेपी थी क्या? अरे बीजेपी थी ही नहीं। राम मंदिर आंदोलन का, मुक्ति का आंदोलन बीजेपी बनी इसीलिए ना सर, चलता आ रहा है, वो लंबे समय से 1992 के वाक़े को क्या आप भूल गए? 6 दिसंबर को जो हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 6 दिसंबर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या अच्छी हरकत बताई? यूपी गवर्नमेंट हलफनामा डालने के बाद कोर्ट की अवहेलना की गई 6 दिसंबर को। आज कानून की बात की जा रही है, आज देशभक्ति की बात की जा रही है, आज सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। अरे सर, 6 दिसंबर 1992 में कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं माना? कोर्ट के आदेश के क्यों खिलाफ गए? कोर्ट की अवहेलना क्यों की गई? आप बताइए। अरे हम ये कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद पर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो किसी मुसलमान ने उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदर को माना, सुप्रीम कोर्ट को माना, और आज इस पर किसी किस्म का कोई एहतजाज मुसलमानों ने नहीं किया। तभी तो आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप शहीद हो गई। ओवैसी क्या बोल रहे हैं कि हमको मस्जिद लेनी है अपनी वापस? अरे सर, मैं किसी राजनेता की बात नहीं करता, मैंने कह दिया आपसे, मैं अपने देश के संविधान को मानता हूं, मैं अपने देश के कानून को मानता हूं, लेकिन आप लोग क्या हिसाब से बात कर रहे हैं? कादिर साहब, अगर देखा जाए ना तो ये काट जो आप कह रहे हैं ना, एक नैरेटिव मुस्लिम्स के अगेंस्ट शुरू किया जा रहा है, इसकी काट इतनी आसान है। अगर आप ये मस्जिद, ये अगर आप ये जो अपना मस्जिद हटा के कोई दूसरी रख लें और हिंदुओं को दे दें, तो आपकी गुडविल बहुत बढ़ जाएगी। गुडविल के लिए अब एक काम ये करें कि आके कल के दिन मेरा घर भी ले ले गुडविल के लिए। ये बेकार की बात है, तो दूसरी जगह रख दिया। आपकी इतनी अच्छी बातें सुन के मैंने सोचा आप मेरी बात समझेंगे। सर, ऐसी बात नहीं होगी। देखिए दिनेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। कादरी साहब आपने अपनी बात कही। दिनेश जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिंदू पक्ष जो कह रहा है उसको, और वो ये मुसलमान भी जानते हैं कि जो प्रूफ मिले उसके हिसाब से ये पहले मंदिर ही था। अगर वो शालीनता से एक उदार हृदय दिखाते हुए ये वापस हमें दे देते हैं ज़मीन और उसकी जगह इन्हें दूसरी मिल जाती है, तो इससे मुसलमानों की इज्जत बढ़ेगी। आप उसको काटिए। जो एक मिनट, जो पॉलिटिकल कैंपेन आपके अगेंस्ट आप जो कहते हैं ना बार बार किया जा रहा है कि ये राजनेताओं की है, आप उनको काटिए और वो काटा जा सकता है इस उदारता से। कपूर साहब, कानूनी रास्ता अख्तियार करना उनका अधिकार है और वो कर भी रहे हैं। मैं कब मना कर रहा हूं? लेकिन अभिषेक जी, एक चीज मैं पूछना
पूछना चाह रहा था, ये ज्ञानवापी मामले में सारी बात शुरू हुई थी पूजा की अनुमति को लेकर। जी, श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन पूजा की अनुमति को लेकर जी, ये पूरा विषय अब मंदिर मस्जिद की तरफ जाता दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी या ये स्थान या ये स्ट्रक्चर किसका है। क्या भविष्य में ऐसा देख रहे हैं कि ये जो पूजा की अनुमति वाला केस है, इससे इतर कोई दूसरा केस भी आ रहा है, रास्ते में है? आप कैसे देखते हैं इसको? जहां तक मेरी जानकारी है, सर्टेन इंटरवेंशन एप्लीकेशंस भी फाइल हो गए हैं या फाइल होने के प्रोसेस में हैं, जिसमें कि ये पूरे स्ट्रक्चर के बारे में क्लेम किया गया है दैट दिस इज इन वायलेशन टू द लॉ, और पूरा स्ट्रक्चर दिया जाए। देखिए, ये मामला खत्म नहीं हो सकता है और पीस मील में ये मामला कभी नहीं खत्म हो सकता है। आप जो मैं इसलिए ये पूछ रहा था कि अगर बातचीत से पूजा की अनुमति मिल जाए, पूजा की अनुमति मिल जाए, तो क्या ये विवाद खत्म हो जाएगा या फिर ये विवाद रहेगा? ये पूजा की अनुमति के बियॉन्ड ये बात जा चुकी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मैं कादरी साहब की बात से एग्री करता हूं। अगर ज्ञानवापी का मसला हल भी हो जाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि अगला मसला नहीं शुरू होगा। इसका एक सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि आज की तारीख में अगर किसी ने क्लेम कर रखा है 1000 मंदिरों को तोड़ा गया, 1 लाख या 3 लाख, जो भी फिगर्स है, और ये जो एक्ट हमारे पास है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एम्पावर्ड ही नहीं है इन इश्यूज को डील करने के लिए। इट्स अ पुअरली ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन। आप नया लेजिस्लेशन लाइए, आप एक बार में सबका सर्वे कीजिए और एक बार में बैठकर कंसेंसस बनाइए। आप कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में काफी लूपहोल्स हैं, जिसकी वजह से ही इस तरह के तमाम मामलों की सुनवाई अदालत में हो रही है, जबकि एक पक्ष ये कह रहा है कि भाई ये एक्ट अगर है तो सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। ये सारे मामले सुने क्यों जा रहे हैं? आप कह रहे हैं लूपहोल है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लूप होल है, ठीक है, वेरी पोअरली ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन। ठीक है। इस बीच ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट क्या कहती है? आपके सामने बहुत कुछ उदाहरण हैं। ये केवल हमारी आस्था नहीं, विरासत भी है। कोई इतिहास दायरे में कैद नहीं कर सकता, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए। भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। यदि आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। और प्रवेश जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने अपील तो कर दी मुस्लिम पक्ष से, लेकिन उसके लिए माहौल कैसे बना रहे हैं आप? क्या एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि दूसरे को भी विश्वास हो कि बातचीत हो सकती है, हल हो सकता है? संख्यक जो मुस्लिम समाज है ना, वो इस भारत के चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है। इसको समझ लीजिए। ये कुछ गिने चुने मुस्लिम समाज के लोग होते हैं जो कुछ गड़बड़ करते हैं। साथ कुछ प्रयास भी आपकी तरफ से किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं माहौल बनाने के लिए? बस इतना ही पूछना। भाई, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच देखिए आप कितना अच्छे से काम कर रहा है, वो बता तो रहा है, वो समर्थन दे तो रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम मुस्लिम समाज जो है वो इन सब चीजों के साथ होगा, वो मानते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, आपकी तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है, इसे कैसे देखा जाता है ये तो एक विषय है, मामला अदालत में भी है, अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तो आप ही से जुड़ी हुई संस्था है प्रवेश जी। अब वो क्या कह रहे हैं, वो एक तरफ है, दूसरी तरफ है तमाम आम मुसलमानों की राय, और सबसे खास उन तमाम लोगों की राय जो कि मुस्लिम पक्षकार हैं इस मामले में। वो क्या फैसला लेते हैं इस पर बाकी सारे मुसलमान देश के तो नियंत्रण नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।